अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी बिल्कुल, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज संडे है और संडे को बड़े काम हो रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि संडे को हम लोग छुट्टी करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ओआईसी की मीटिंग चल रही है जी पाकिस्तान में, और कई दूसरी इस्लामिक कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और आज ये मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान के लिए। यानी अफगानिस्तान के लिए हम उन कंट्रीज से बात करेंगे कि जी हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिकग्निशन दे देनी चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ये वही तालिबान है जिनके लिए हमने बहुत मेहनत की, जिनकी गवर्नमेंट हम बहुत कोशिशों के बाद हम बनवा पाए, और ये वही तालिबान है जो कि अपने बच्चियों को, अपने मुल्क की जो बच्चे हैं और लड़कियां स्पेशली, उनको स्कूल जाने नहीं देते। बिल्कुल जी, ये वही तालिबान है जो औरतों को कोड़े मारते हैं। ये वही तालिबान है जो लोगों को मार के और कहीं भी लटका देते हैं, कभी दरख्त पे, कभी क्रेन में, कभी कहाँ कभी कहाँ। और ये वही तालिबान है जो कि कहते हैं कि जी हम शरिया लाएंगे, नहीं तो हम मारेंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे अपने लोगों को। बिल्कुल जी जी जी, मैं उन्हीं तालिबान की बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया ना, बिल्कुल ठीक। तो जी हम उन तालिबान की मदद करने के लिए, क्योंकि उनके लोग परेशान हैं, उनके जो कंट्री में लोग रहते हैं, जाहिर है कि उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि जी आप जानते ही हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत करम है कि फंड्स मांगने में, लोन मांगने में और भीख मांगने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से तालिबान ने भी जो है वो शायद हमें ही सेलेक्ट किया कि हम जो है वो ओआईसी जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुला के और हम बात करें कि जी आखिर करें तो क्या करें। लेकिन एक बात है, और वो ये कि हम इससे पहले कि आगे बढ़े हैं और आपको मजीद कुछ बताएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात भी है बिल्कुल। कल मैंने इन साहब की आपको पिक्चर दिखाई थी और मैंने गलती से कह दिया कि ये चाइनीज है। आप लोग तो इतनी ठंड में मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए। अब हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाया करें। ठीक है, मुझे भी पता है ये कोरियन है, मैं तो आपको वैसे ही बता रही थी कि चाइनीज है। मैंने देखा, सोचा कि मैं देखूं आप लोग वीडियो देखते हुए कहीं सो तो नहीं जाते। लेकिन ये बड़ी मुझे खुशी हुई कि बहुत से लोग जाग रहे थे हमारी वीडियो देखते हुए, और उन सब ने जो है करेक्शन की मेरी कि ये चाइनीज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो फिर भी है ना जी, कोई भी सही है। अब हमें भी कोई हिंदुस्तानी कह दे, कोई पाकिस्तानी कह दे, या कोई बांग्लादेशी कहते, हम तो माइंड नहीं करते। आप लोग पता नहीं क्या, बस छोटी छोटी बातें लेके ना बस पीछे पड़ जाया करें मेरे। खैर मैं आगे चलती हूँ, लेकिन एक बात है कि जी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये बताते हैं, सबसे पहले ओआईसी पे जाने से पहले, पाकिस्तान जी मजहब के नाम पे बना था। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना, और उसके बाद हमने इस्लाम का वो हाल किया कि अगर इस्लाम इंसान होता तो कहता मेरा पीछा छोड़ दो। तो हमने इस्लाम को, जैसे कहते हैं ना, हर तरह से इस्लाम को, इधर से उधर से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब हमने इस्लाम की जो है ना वो बस हमने बैंड बजा के रख दी। और हमने इस्लाम इस्लाम करके इतना इस्लाम इस्लाम किया कि इस्लाम भी सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैं किन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूं, मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालेगा। लेकिन खैर हम आपको ये बता दें कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, बना है, और इस्लाम जाहिर इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे ना तो कोई काफिर हमारे मुल्क का सदर हो सकता है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ना कोई आर्मी चीफ हो सकता है, और ना ही कोई हमारा इकोनॉमिस्ट हो सकता है जो हमें ये बता सके कि जी आपकी इकोनॉमी ठीक कैसे होगी, ये आप कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे। कटोरा लेके मत घूमिए। तो इसी वजह से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले मियां आतिफ को जो है वो इकोनॉमिस्ट के तौर पे रखा था अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन फिर अचानक से खान साहब को किसी ने बताया, ओहो मियां आतिफ तो अहमदिया है, आपने इनको कैसे रख लिया, ये तो काफिर है, और हमने तो इन्हें काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, चाहे वो खुद ना माने, ना माने तो ना सही थी, हमने तो कह दिया ना जी काफिर है, काफिर कह दिया तो है। तो बहरहाल उन्होंने
मियां आतिफ को हटा के और फिर किसी और को वो ले आए, फिर किसी और को ले आए, और फिर किसी और को ले आए। आपको तो पता है ना खान साहब ने कितनी बार अपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले हैं, कितनी बार अपने मिनिस्टर्स को उधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, उधर से उधर, उधर जैसे आप लोग शतरंज खेलते हैं ना, तो वो शतरंज के प्यादे होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो इस तरह से खान साहब ने अपनी कैबिनेट चलाई है। ये मिनिस्टर जो है इसको ये मिनिस्ट्री में ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा करो, इसको किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दो ताकि वहां का भी बेड़ा गर्क कर दे। तो खान साहब इस किस्म की शतरंज खेलते रहे 3 साढ़े 3 साल, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जी हमारी इकोनॉमी जो थी वो बैठी हुई थी, वो लेट गई। ठीक है, अब हम मानने को तैयार नहीं है, हम कहते नहीं जी नहीं, हमारे पास तो बड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, हमें तो जी हमारा तो चाइना भी दोस्त है, हमारा तो अमेरिका भी दोस्त है, हमें तो सऊदी अरब ने भी पैसे दिए। सऊदी अरब ने हमें पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि बैंक में रखना और देखना, सिर्फ आंखें ठंडी करना, टच ना करना। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरे पैसों को हाथ लगाया ना, तो फिर मैंने तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम लोगों की चीखें निकलेंगी। तो अब ये है कि वो पैसे हमने रखे हुए हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 72 आवर्स में मैं जब भी मांगूंगा तो 72 आवर्स में आपको वापस भी करने पड़ेंगे। तो कर देंगे जी, खा थोड़ी जाएंगे ना। तो लेकिन साथ साथ हमने अमेरिका और चाइना पे भी जाहिर हाथ साफ किया। अब बात सारी ये है कि जो काफिर हैं वो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, आर्मी चीफ नहीं हो सकते, मतलब कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन इवन के टीवी एंकर भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ये है कि हम पैसे मांगने के लिए काफिरों के पास ही जाते। उस वक्त ना हमें चाइना के पास जाते शर्म आती है कि ये तो खुदा को ही नहीं मानते जी, अजीब लोग हैं, और ना ही हमें अमेरिका से मांगते शर्म आती है कि जी ये तो क्रिश्चियंस हैं और ये भी इस्लाम को नहीं मानते। लेकिन पैसे हमें सब काफिर ही देते हैं, और उसके बाद हाँ सऊदी अरब जो देता है, यानी जो इस्लामिक कंट्री हमें देती है, हम उसको फिर कि वो हमें इस तरह से देते हैं कि जी आपने जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और बाकी सारे डेवलपमेंट के काम हो गए, वैक्सीन हो गई, कोरोना वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हमें इंडिया दे देता है, हालांकि वो भी काफिर है, लेकिन वो हमें मेडिसिन दे देते हैं। वैक्सीन हमें बाकी सारी दुनिया के काफिर दे देते हैं। बाकी फंड भी हमें, चाहे पैसा चाहिए हो, डॉलर, हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, और वो डॉलर मजीद मांगने के लिए भी हम काफिरों की तरफ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो बिल्कुल अब ये जो है OIC की जो कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आए हैं, और हमने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम जा जाके भीख मांगा करते थे, अब हम घर बुला के मांगते हैं। जाहिर है ये लोग आए हैं, समोसे पकौड़े खाएंगे, जाते जाते कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे ना, इतनी शर्म तो होगी उनके अंदर के नहीं है मेरे ख्याल है। खैर, उनको हमारे जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब रिसीव कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, और उनकी भी जो मीटिंग हो रही है, जो जिसमें कि वो ये गौर करेंगे कि उनको जी अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम करना है, बल्कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना। उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर लगा दी शाह, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। शाह साहब पता नहीं किससे नोट पकड़ रहे थे। है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कौन सी शाह साहब की ताज वाली लगा दी, कोई ढंग की पिक्चर नहीं तुम लोगों के पास जिसमें शाह साहब थोड़े मोजेस लग रहे हो, थोड़े ढंग के लग रहे। एक मिनट, ये आए जी 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 सॉरी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा हम जितनी भी हमने आपको पिक्चर्स दिखाई वो सारी ना हम एडिट कर देंगे। आप जानते ही हमारा एडिटर पहले हॉलीवुड में काम करता था, और हॉलीवुड में जो टॉम क्रूज और जिस तरह की एक्शन मूवीज होती है उनकी एडिटिंग करता था। फिर वो बॉलीवुड चला गया, वहां पे जाके उसने अक्षय कुमार और दूसरे कई बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज की एडिटिंग की है, और अब वो यहाँ पर आके हमारे साथ काम कर रहा है। तो इसलिए हमारी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, आप तो जानते ही, आप लोग अक्सर बताते भी रहते हैं मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ते हुए एक चीज और आपको बता दें कि ये देखिए जी बांग्लादेश ने क्या किया है। बांग्लादेश ने जी शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू लगा दिया है अपने कैपिटल में, और इसके बाद जी होना तो ये चाहिए था कि हमें बड़ा हंगामा करना चाहिए था, हमें भी जो टर्किश एम्बेसी यहाँ पर है उसके आगे जाके भंगड़ा डालना चाहिए था, और कहना चाहिए था निकालो 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 इसके एम्बेसडर को निकालो। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी हमारे यहाँ एक काम और भी हुआ है, और ये कि इकोनॉमी को तो हम मान ही नहीं रहे कि हमारी इकोनॉमी खराब हुई है। लेकिन उसके लिए आप जानते हैं कि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जी हमारा दिवालिया निकल गया है। उसके बाद रजाक दाऊद साहब जो फाइनेंस एडवाइजर है, उन्होंने कहा
کہ جی ہمارا جو ہے وہ انہوں نے بھی اکانومی کے اوپر یہی بات کی کہ جی پاکستان جو ہے وہ کنگلا ہو گیا ہے، کلاش ہو گیا ہے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. اور اس کے بعد جی ہمارے جو پنجاب کے جو ہے گورنر صاحب ہیں چودھری سرور، انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ہم نے ساری چیزیں گروی رکھ دی ہیں، پورا ملک ہم نے جو ہے وہ ایک طرح سے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم تو مانتے نہیں ہیں یہ باتیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں نہ پہلے کبھی مانی تھی اور نہ ہی ہم آگے کہیں مانیں گے. پر ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب ہماری اکانومی جو ہے آپ جانتے ہی ایک طرح سے آلموسٹ کولیپس ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی گورنمنٹ کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی. یہ محاورہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وینٹیلائز یوز کرتے ہیں بڑا اچھا والا، اس وجہ سے بھی جوں نہیں رینگتی ان کے. بٹ ہم پھر بھی یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جی یہ او آئی سی کی میٹنگ میں سے ہمارا ایک یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ ہو سکتا ہے جی وہ جاتے جاتے 2 تھیلے ہمیں بھی دے دیں چاول کے، یا جاتے جاتے ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے جو چیزیں دیں گے اس میں سے 2-4 چیزیں ہم بھی مطلب ہاتھ صاف کر لیں. مگر دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اس لیے کہ آج تک کی تاریخ میں ہم نے کسی اسلامک کنٹری کو دوسری اسلامک کنٹری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی امیر اسلامک کنٹری ہو اور وہ کسی غریب ملک کی مدد کر رہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور جو غریب کنٹری ہوتی ہے اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا. لیکن ہاں یہ چیز ہم نے جو ہے وہ کافروں میں ضرور دیکھی ہے، اسپیشلی یورپینس میں، کہ وہ بغیر یہ دیکھے کہ ریٹرن میں ان کو کیا آئے گا، یا یہ کنٹری بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھرڈلی کہ 25 تاریخ کو جو ہیپی میری کرسمس سارے اسلام آباد میں سیلیبریٹ کی جائے گی، اور جو لائٹیں او آئی سی کانفرنس کے لیے لگائی جا رہی ہیں یہ یہاں مسلسل لگی رہیں گی اور یہ نہیں اتاری جائیں گی. تھینک یو. اچھا جی، ایک چیز صرف اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں جو فواد صاحب نے کہی ہے. دنیا نیوز کی جی یہ تھے شیخ رشید صاحب، اور ان کا بھی پہلے کہنا تھا او آئی سی میٹنگ سے پہلے انہوں نے کہا تھا موبائل بند کر دیں گے، خیر پھر انہوں نے بند نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 3 دن کی چھٹی دے دی. اب آج سنڈے ہے لیکن اسلام آباد میں منڈے کو بھی سنڈے ہے، یعنی منڈے کو بھی آفیسز بند ہوں گے، سکولز میں بھی تالا ہوگا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں سیکیورٹی کا. یہ نیوزی لینڈ والے تو ویسے ہی بھاگ گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے، اور سری لنکن ٹیم جو ہے اس کے اوپر ایک بار فائرنگ ہوئی تھی، وہ بھی بس ایسے تو ہم کھیل رہے تھے جی، ہم تو ویسے ہی ہوائی فائرنگ، شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو ایسی کیا بات ہو گئی. یہ تو ویسے ہی سری لنکا والے ڈر جاتے ہیں. اور ابھی جو سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مارا گیا یہ تو ہماری عام ہے. ہمارے یہاں مشال خان کیس بھی ہے، اور بھی بہت سارے کیسز آپ کو مل جائیں گے جس میں ہم نے بلاسفیمی کا الزام لگا کے اور لوگوں کو مار ڈالا ہے. لیکن ہم اس چیزوں کو زیادہ سیریسلی لیتے نہیں، کیونکہ اس میں سیریس ہونے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے نا جی. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جتنے بڑے ہم چوکیدار اور جتنے بڑے ہم چاچے مامے لگتے ہیں اسلام کے، اتنا تو کوئی بھی نہیں لگتا. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل تھوڑا ہاتھ تنگ ہے نا، تو کیا کریں جی، بس ہو جاتا ہے کبھی. لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ایک بار پھر لون دے دینا ہے، جو کہ ورلڈ بینک نے ہمیں آلریڈی لون دے دیا ہے. اور ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ ان کی جو انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کیا تھا تو وہ کچھ ڈالرز ہمیں مل گئے ہیں، اور اس لیے ہم ایک بار پھر چوڑے ہو گئے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی تم لوگ نے میرا دماغ خالی کر دیا ہے، اور اب یہ ہے کہ پہلے مجھے پیسے دو اور اس کے بعد بات کرو. تو چائنا کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، نہ ہی چائنا کو ایسا بولنا چاہیے تھا، کیونکہ چائنا اور ہماری دوستی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندروں سے گہری، آسمانوں سے اونچی، شہد سے میٹھی، چاکلیٹ سے مزیدار اور پیزا سے اچھی. لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ویڈیو دیکھ لیے گا، ورنہ آپ لوگوں کی بھی ایسی حالت ہو جائے گی جو آج کل یہ پاکستانی پبلک بھی کچھ اسی طرح سے سر پکڑ کے کھڑی ہے جیسے عامر خان. اب ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.